दोस्तों, जब भी हम रिस्क शब्द सुनते हैं, मन के अंदर अपने आप एक डर पैदा हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे रिस्क कोई अंधा कुआं हो, जिसमें एक बार गिर गए तो बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। बचपन से हमें यही सिखाया गया है, रिस्क मत लो, सेफ खेलो, गलती मत करो। लेकिन आज मैं आपसे एक अलग सच्चाई साझा करना चाहता हूँ। उंगली से दाहिनी ओर इशारा रिस्क खतरनाक नहीं होता। उंगली से दाहिनी ओर इशारा रिस्क को समझे बिना लेना खतरनाक होता है। जब मैंने ट्रेडिंग की शुरुआत की थी, मेरे अंदर भी वही डर था। हर एंट्री से पहले दिल तेज धड़कता था। चार्ट सामने होता था, लेकिन नजरें बार बार अकाउंट बैलेंस पर चली जाती थीं। हाथ माउस पर होते थे, लेकिन दिमाग भविष्य में दौड़ रहा होता था। अगर यह ट्रेड गलत हो गया तो, अगर यह भी फेल हो गया तो, अगर सब कुछ खत्म हो गया तो। और यही सवाल हर नए ट्रेडर के दिमाग में चलता रहता है। हम रिस्क को एक दुश्मन मान लेते हैं, एक ऐसी चीज जो हमें नुकसान पहुंचाने आई है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं, रिस्क आपका दुश्मन नहीं है, रिस्क आपका सबसे ईमानदार साथी है। रिस्क आपको यह नहीं बताता कि आप हारेंगे, रिस्क आपको यह बताता है कि आप कितनी जिम्मेदारी ले सकते हैं। रिस्क आपको यह दिखाता है कि आप दबाव में कैसे सोचते हैं, आप डर में कैसे रिएक्ट करते हैं, और आप अपने नियमों पर कितना टिक पाते हैं। रिस्क डराने नहीं आता, रिस्क आपको जगाने आता है। स्मॉल डायमंड रिस्क और कंट्रोल का रिश्ता। ट्रेडिंग में एक अजीब सी बात होती है, जो लोग रिस्क से डरते हैं, असल में वही लोग सबसे ज्यादा रिस्क ले लेते हैं। बिना स्टॉप लॉस, बिना प्लान, बिना पोजीशन साइजिंग। और जो लोग रिस्क को समझते हैं, वही सबसे कम रिस्क लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने रिस्क को कंट्रोल करना सीख लिया होता है। जिस दिन आप रिस्क को सम्मान देना सीख जाते हैं, उसी दिन आपको कंट्रोल मिलना शुरू हो जाता है। कंट्रोल अपने ट्रेड पर, कंट्रोल अपने इमोशंस पर, कंट्रोल अपने फैसलों पर। और यही कंट्रोल एक आम ट्रेडर और प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच फर्क बनाता है। स्मॉल डायमंड ट्रेडिंग शौक नहीं, प्रोफेशन है। अब एक बहुत जरूरी बात, अधिकतर लोग ट्रेडिंग को एक शौक समझते हैं। कुछ इसे टाइम पास मानते हैं, और कुछ इसे जल्दी पैसा कमाने का तरीका। लेकिन सच्चाई बहुत अलग है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा ट्रेडिंग कोई गेम नहीं है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा ट्रेडिंग कोई जुआ नहीं है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा ट्रेडिंग एक पूरा प्रोफेशन है। जब एक डॉक्टर बनता है, तो वह सालों पढ़ता है। जब एक इंजीनियर बनता है, तो वह ट्रेनिंग लेता है। लेकिन एक ट्रेडर मोबाइल में ऐप डाउनलोड किया, 2 वीडियो देखे, और खुद को एक्सपर्ट समझ लिया। यही सबसे बड़ी गलती है। मार्केट ऐसे लोगों को माफ नहीं करता, जो इसे हल्के में लेते हैं। मार्केट सिर्फ उन्हें स्वीकार करता है, जो इसे बिजनेस की तरह ट्रीट करते हैं। बिजनेस मतलब सिस्टम, स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन, जवाबदेही। मैंने खुद ये गलती की थी। जब मैंने ट्रेडिंग को पार्ट टाइम समझा, उसने मुझे फुल टाइम नुकसान दिया। लेकिन जिस दिन मैंने इसे एक बिजनेस की तरह देखा, जहां कैपिटल है, जहां खर्च है, जहां परफॉर्मेंस ट्रैक होती है, उसी दिन से मेरी सोच बदलनी शुरू हुई। स्मॉल डायमंड रिस्क कैपिटल, सबसे अनदेखा सच। अब बात करते हैं सबसे खतरनाक गलती की, उंगली से दाहिनी ओर इशारा रिस्क कैपिटल को न समझना। बहुत सारे नए ट्रेडर अपनी पूरी सेविंग्स लेकर मार्केट में कूद जाते हैं, जैसे कोई बिना ढाल के युद्ध के मैदान में उतर जाए। दिल में जोश होता है, लेकिन दिमाग में कोई प्लान नहीं। मैंने भी यही किया था। मैंने उस पैसे से ट्रेड किया, जो मेरे घर के खर्च के लिए था, और यकीन मानिए, वह मेरी जिंदगी के सबसे तनाव भरे दिन थे। हर ट्रेड सिर्फ पैसा नहीं, मेरी नींद, मेरी शांति, और मेरा आत्मविश्वास भी दांव पर लगा देता था। रिस्क कैपिटल का मतलब है वह पैसा जिसे खोने पर आपकी जिंदगी नहीं रुकती, वह पैसा जो आपको रात को चैन से सोने देता है। अगर हर ट्रेड पर आपका मन बेचैन है, तो समझ लीजिए आप गलत पैसे से ट्रेड कर रहे हैं। स्मॉल डायमंड ट्रेडिंग बिजनेस के खर्च। ट्रेडिंग सिर्फ बाय सेल नहीं है, यह एक बिजनेस है, और हर बिजनेस की तरह इसके भी खर्च होते हैं। ब्रोकरेज, डेटा फीस, इंटरनेट, हार्डवेयर, और सबसे जरूरी सीखने की कीमत। ट्रेडिंग में सीखने की कीमत चुकानी पड़ती है, कभी समय से, कभी पैसे से, और कभी नुकसान से। लेकिन अगर आपने इसे इन्वेस्टमेंट की तरह देखा, तो यह नुकसान नहीं, फाउंडेशन बन जाता है। स्मॉल डायमंड एज, प्रोफेशनल ट्रेडर का हथियार। अब आता है सबसे पावरफुल शब्द, उंगली से दाहिनी ओर इशारा एज। एज का मतलब है स्टैटिस्टिकल एडवांटेज। ट्रेडिंग जुआ नहीं है, ये नंबरों का खेल है, प्रोबेबिलिटी का खेल है। जैसे एक कसिनो,
हर गेम में खुद को एज देता है। वैसे ही एक प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड में ऑड्स को अपने फेवर में रखता है। मैं पहले सिर्फ चार्ट देखता था, इंडिकेटर्स बदलता रहता था, लेकिन एक चीज मिसिंग थी, डाटा। जब मैंने अपने पुराने ट्रेड्स का एनालिसिस किया, तब पहली बार सच्चाई सामने आई। मेरी स्ट्रेटजी 55% सही थी, लेकिन मेरी इमोशंस उस एज को बर्बाद कर रही थी। यहीं से समझ आया, एज स्ट्रेटजी से नहीं, डिसिप्लिन से काम करती है। स्मॉल डायमंड सर्वाइवल सबसे बड़ा लक्ष्य। ट्रेडिंग में जीतने वाले वह नहीं होते जो सबसे ज्यादा कमाते हैं। जीतने वाले वह होते हैं जो सबसे लंबे समय तक टिके रहते हैं। आपका सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं है, आपका सबसे बड़ा दुश्मन है उंगली से दाहिनी ओर इशारा, रिस्क ऑफ रूइन। एक ऐसा नुकसान जो आपको गेम से बाहर कर दे। इससे बचने का एक ही तरीका है, पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग आपको जिंदा रखती है। ये तय करती है कि एक गलत ट्रेड आपको खत्म ना कर दे। स्मॉल डायमंड इमोशंस असली लड़ाई। ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक चीज मार्केट नहीं है, वह आपके अंदर है। डर, लालच, बेचैनी, ईगो। मैंने खुद देखा है कैसे एक अच्छा ट्रेडर सिर्फ इमोशंस की वजह से गैम्बलर बन जाता है। जब लॉस होता है, मन कहता है बस एक बार और वही एक बार सब कुछ बिगाड़ देता है। अगर खुद पर कंट्रोल नहीं है, तो कोई स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी। स्मॉल डायमंड ड्रॉडाउन असली परीक्षा। ड्रॉडाउन सिर्फ पैसा नहीं गिराता, ड्रॉडाउन आत्मविश्वास तोड़ता है। यही वह समय होता है जब असली ट्रेडर बनता है। ड्रॉडाउन में पैनिक नहीं, प्रोसेस पर लौटना होता है। रुकना, सोचना, साइज घटाना और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ना। ड्रॉडाउन आपको तोड़ने नहीं, निखारने आता है। स्मॉल डायमंड रिस्क जर्नल सबसे ईमानदार दोस्त। एक प्रोफेशनल ट्रेडर बिना जर्नल के अधूरा है। जर्नल आपको सच दिखाता है, आपके फैसले, आपकी गलतियां, आपके पैटर्न्स। जो लिखता है वही सीखता है, जो रिफ्लेक्ट करता है वही आगे बढ़ता है। स्मॉल डायमंड आखिरी सच्चाई। ट्रेडिंग कोई चार्ट का खेल नहीं है, यह माइंड का खेल है। मार्केट को हराना मुश्किल नहीं, खुद को हराना मुश्किल है। और जो खुद पर जीत हासिल कर लेता है, मार्केट अपने आप लाइन में आ जाता है। रिस्क से डरिए मत, रिस्क को समझिए, रिस्क को मैनेज कीजिए, क्योंकि ट्रेडिंग में जीतने का मतलब हर दिन जीतना नहीं होता। जीतने का मतलब है उंगली से दाहिनी ओर इशारा, हर दिन खेल में बने रहना।